बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक सिटिंग, एक सर्विंग आर्मी चीफ और उनके ख़ानदान के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगे। और अब हुआ यह है कि हुकूमत की तरफ से वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने इसका नोटिस लिया है। कहा यह है इसहाक डार साहब ने कि जी ये किस तरह से सारा डाटा लीक हुआ और किस तरह से आर्मी चीफ के पूरे ख़ानदान के बारे में ये चीज़ें सामने लाई गई और उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनके टैक्स गोशवारे हर चीज़ सामने लेकर आ गए फैक्ट फोकस के अहमद नूरानी, और उनकी वेबसाइट पर ये सब कुछ लगा दिया गया। फिर इस फैक्ट फोकस को पाकिस्तान में बैन भी किया गया, लेकिन तब तक जाहिर है कि हर तरफ ये बात फैल चुकी थी कि पिछले 6 साल में मुबैना तौर पर इल्ज़ाम लगाया गया है इस फैक्ट फोकस की स्टोरी में अहमद नूरानी की तरफ से कि गुज़िश्ता 6 साल में आर्मी चीफ और उनके ख़ानदान के असासों में अरबों रुपए का इजाफा हुआ, कुछ 12.5 अरब रुपए के लगभग। और फिर उनकी बहू के हवाले से भी उन पर भी इल्ज़ामात और बहुत कुछ, उसकी तफसील में हम जाते हैं। लेकिन अब हुआ यह कि इसहाक डार साहब ने इसका नोटिस लिया, यानी वज़ीर ख़जाना इसका नोटिस ले रहे हैं और अपने ही ख़ास बंदे को इसकी इंक्वायरी पर लगा रहे हैं कि जी ये किस तरह हुआ, ये सीक्रेसी की बड़ी ब्रीच है, FBR से, टैक्स से ये डाटा किस तरह से लीक हुआ है, इस सब की इंक्वायरी की जाए। अब जाहिर है कि यह मामला बहुत ज़्यादा सीरियस है। एक सर्विंग आर्मी चीफ और उनके ख़ानदान के ऊपर इस तरह के मुयना तौर पर इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए जाएँ कि आपको वेबसाइट बैन करनी पड़ रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर ये सब चीज़ें ज़ेर बहस हैं। ये क्या हुआ, किस तरह से ये सारा डाटा लीक हुआ है, ये प्लॉट्स जो हैं मुख्तलिफ शहरों में, DHA में, ये किस तरह से आए। फिर ये भी इसमें कहा गया, फैक्ट फोकस की तरफ से मुबैना तौर पर इल्ज़ामात लगाए गए कि आर्मी चीफ की जो बहू हैं शादी से चंद रोज़ पहले या चंद दिन पहले बैक डेट्स में उनके नाम पर बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ ट्रांसफ़र की जाती हैं और वो अरबों रुपए की मालिक बन जाती हैं। फिर इसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के समधी उनका भी नाम आ रहा है, मिट्ठू उनको कहा जाता है कि जी यहाँ प्रॉपर्टी के बड़े टाइकून को कहते हैं। नहीं, ये सब इसमें मुबैना तौर पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं। अब ये डॉन न्यूज़ में भी ये चीज़ छप रही है, दीगर जगहों पर भी जाहिर है कि अब वज़ीर ख़जाना ने इसका नोटिस लिया है, तो उसके बाद अब ये चीज़ देखी जा रही है कि ये सब किस तरह हुआ, जिसको एक ब्रीच कहा जा रहा है कि होना नहीं चाहिए इस तरह से। तो अब हुआ यह है कि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा है कि जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा के अहले खाना के टैक्स रिकॉर्ड के गैर कानूनी और गैर ज़रूरी लीक होने का नोटिस ले लिया है। अब गैर कानूनी भी कह रहे हैं इसको, गैर ज़रूरी भी कह रहे हैं, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, एक मसला है, क्योंकि अब नए आर्मी चीफ की तैनाती के वक्त ही ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये एक बहुत अहम बात है। ख्वाजा सिर्फ कह रहे हैं, वज़ीर दिफा कह रहे हैं जी नई तैनाती के लिए जो प्रोसेस है, कानूनी तरीक़ाकार है, उसका आगाज़ हो चुका है, नामों की फहरिस्त की खबरें चल रही हैं, ये सब कुछ हो रहा है। तो उस वक्त ये स्टोरी क्यों आई है सामने और किसके कहने पर आई है, किसने लीक की है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि कोई एक शख्स है और उसने ये सारा कुछ सारे ख़ानदान के बारे में एक एक डेट, एक एक चीज़, एक एक ट्रांजैक्शन, यानी यहाँ तक कि जनाब कैश डॉलर्स में 500,000 5 लाख लगभग डॉलर जो हैं वो निकलवा के बाहर ले जाए गए। इस तरह के इसमें मुबैना इल्ज़ामात हैं कि जी ऑयल कंपनी जो है उसमें इन्वेस्ट किया या ऑयल के काम में भी इन्वेस्ट किया, दुबई में भी इन्वेस्टमेंट, मुल्क से बाहर ले जाई गई है हाल ही में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, प्लॉट्स और प्रॉपर्टी, प्लाजे, आर्मी चीफ की अहलिया के नाम पर प्लाजे, ये सब कुछ कहा गया है। तो एक बड़ी लंबी फहरिस्त है पूरी, यानी डिटेल है प्लॉट्स की और दीगर चीज़ों की। अब ये सब ये नहीं हो सकता कि ये कोई एक शख्स के पास ये पड़ा हुआ है और उसने सारे ने कर दिया, ये पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन का काम हो सकता है। इसीलिए अब ये टसल करार दी जा रही है कि इस्टेब्लिशमेंट के और हुकूमत के दरमियान टसल चल रही है। जो नामों के हवाले से मसला था, हत्ता कि तस्नीम हैदर ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं कि मियाँ नवाज शरीफ ने और नासिर भट्ट ने कहा था कि अरशद शरीफ और इमरान खान को कत्ल करवाना है, वो सारी कहानी, वो भी एक कहा जा रहा है कि जी ताकतवर हल्के आपस में इस वक्त लड़ रहे हैं। ये इस तरह की खबरें इसीलिए आ रही हैं, अगर उस तरफ कोई वार होता है तो उसका जवाब इस तरफ दिया जा रहा है। यानी ये कुछ अपने हल्कों की तरफ से ही, हुकूमत के तो जाहिर है कि इदारे ही हुकूमत के अंडर आते हैं, ये तो उनकी तरफ से ये क्या प्रेशर टैक्टिक है एस्टैब्लिशमेंट पर, कोई ताकतवर हल्कों पर कि हमारी बात नहीं मानी जा रही, उधर से इन पर
प्रेशर डलवाने के लिए खबरें हो रही हैं कि हमारी बात नहीं मानी जा रही। तो ये एक ऐसी टसल बन गई है कि इमरान खान साहब ऐसे नहीं बीच में से निकले। जिन्होंने कहा ना कि आर्मी चीफ की तैनाती के मामले से मैं पीछे हट गया हूं, तो इसका मतलब है कि उनको भी नजर आ रहा था कि ये काम काफी ज्यादा खराब होने वाला है। और जो जिस तरह भी इस हुकूमत को लाया गया है, जो लाने वाले हैं, जो इसको सपोर्ट करने वाले हैं, जिसको इमरान खान साहब रजीम चेंज कहते हैं, कभी मीर जाफर मीर सादिक कहते हैं, बैरूनी हाथ भी उसमें और अंदरूनी तौर पर नहीं हो सकता था, उसके बगैर तो ये सब कुछ ना होता। तो अब वो देख रहे हैं कि हर तरफ से यानी बाहम दस्तो गिरबां हो गया सारा मामला और आपस की लड़ाई चल गई है। तो इसीलिए शायद वो समझ रहे हैं कि जी मैं तो अब पीछे हट गया। और मैंने इस पर ट्वीट किया था चंद दिन पहले, जब ये सारा माहौल मुझे उस वक्त ऐसे महसूस हुआ कि ये कुछ होने वाला है, तो मैंने उसी वक्त ट्वीट कर दिया था कि शायद गुज़िश्ता 8-10 महीने में, जब से ये सारा रजीम चेंज का मामला शुरू हुआ, तो इमरान खान साहब जाहिर है कि एक उन पर दबाव रहा, इसमें तो कोई शक नहीं। हुकूमत छीनी गई, उसके बाद आप देखिए कि रोज़ाना कोई ना कोई, कोई तोशा खाना, कभी फरा का वो आना, करप्शन का इल्ज़ाम, और इस तरह के फिर जलसे जुलूस मुसलसल, हत्ता के फिर कातिलाना हमला होना इमरान खान पर। तो ये अब जब से इमरान खान से कहा जी मैं तो पीछे हटकर सब देख रहा हूं, तो वो ये कि अब वो पहली दफा 8-10 महीने में बाहर बैठकर ये जो एक लड़ाई छिड़ गई है इसको देख रहे हैं। ये जो स्कैंडल्स और ये जो खबरें और ये जो नोटिसेस, ये सारा कुछ हो रहा है, इसको देख रहे हैं। लेकिन इस सब में मईशत का बुरा हाल होता चला जा रहा है। इसहाक डार जो मर्जी कहें, कोई इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं। आप किसी इकोनॉमिस्ट से, किसी शख्स से बात कर लें, आपको बताएगा पाकिस्तान की तारीख में इतना ज़्यादा डिफ़ॉल्ट का ख़तरा कभी नहीं था। ये 93% पर पहुंच गया है जो हाल अब है। आपकी एक्सपोर्ट्स नीचे गिर रही हैं, आपके रिमिटेंसेस नीचे गिर गई हैं, कोई एक इंडिकेटर अच्छा नहीं जा रहा, और ऊपर से इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसी दौरान में इमरान खान साहब ने यह भी कह दिया है कि PDM की तरफ से मुज़ाकरात का पैगाम भेजा गया है, मगर साथ इमरान खान साहब कह रहे हैं कि कोई लॉन्ग टर्म सेटअप यानी केयर टेकर सेटअप जो आइन में दर्ज है उतना ही होगा, इससे ज्यादा का किसी सूरत नहीं माना जाएगा। इसका मतलब है कि इसी हवाले से शायद इमरान खान साहब को पैगाम भेजा गया, कोई बात चल रही है कि जी केयर टेकर सेटअप ले आते हैं जो कि लंबा अरसा चले, तो ताकि वो जो है ना, जो बर्बादी ये मौजूदा PDM हुकूमत ने कर दी है, ये इल्ज़ाम कुछ धुल जाए। इमरान खान साहब इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। और उसी दौरान में आप देखिए कि ये सारा कुछ क्या हो गया। अब दिलचस्प बात यह है कि वजारत खजाना की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि टैक्स मालूमात का इस तरह से लीक होना मुकम्मल राजदारी के कानून की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। वजारत खजाना की जानिब से यह बयान तहकीकाती न्यूज़ वेबसाइट फैक्ट फोकस की रिपोर्ट जारी होने के एक रोज़ बाद सामने आया। फैक्ट फोकस की रिपोर्ट में मुबैना तौर पर टैक्स गोशवारों और वेल्थ स्टेटमेंट के हवाले देते हुए दावा किया गया कि आर्मी चीफ के खानदान ने मुबैना तौर पर गुज़श्ता 6 बरसों में अरबों रुपए कमाए। यह खबर अब छप रही है, ये यानी डॉन ने छाप दी है। फैक्ट फोकस तो वेबसाइट है, उसको कहा गया जी ब्लॉक कर दिया, लेकिन जाहिर है हर तरह की खबर फैल गई थी। अब वजारत खजाना की जानिब से जारी बयान में इस मामले में मुलव्वस नामालूम अहदेदारों की जानिब से संगीन कोताही के पेश नज़र वज़ीर खजाना ने वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए रेवेन्यू तारिक महमूद पाशा को हिदायत की है कि वह खुद टैक्स कानून की खिलाफ वर्जी के मामले की फौरी तहकीकात करें। अब ये देखिए ना, बाज़ औक़ात होता है कि आप खुद ही कोई काम करते हैं और खुद ही उसके बाद कहते हैं वो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अब ये जो मामले खुसूसी बराए रेवेन्यू है तारिक महमूद पाशा साहब, ये भी इसहाक डार साहब के करीबी आदमी होंगे। ये आपने जहन में रखना है कि इसहाक डार साहब शहबाज शरीफ के आदमी नहीं हैं। इसहाक डार साहब नवाज शरीफ के आदमी हैं। उनको लाया ही इसलिए गया था यहाँ पर, कोई उन्होंने मईशत को बेहतर नहीं करना था, ना ही उन्होंने किया है। आप देख लीजिए, वो सिर्फ दावे थे। इसहाक डार साहब सिर्फ और सिर्फ आए थे कि शहबाज शरीफ को साइडलाइन करना है। आर्मी चीफ की तैनाती का मामला दीगर देख लें, वो इसहाक डार साहब हैंडल कर रहे हैं बेसिकली। अब ड्राइविंग सीट पर नवाज शरीफ रहना चाहते थे और वो ट्रस्ट नहीं करते अपने भाई पर। इसहाक डार को उन्होंने भेजा और इसहाक डार ही सदर पाकिस्तान के पास गए हैं कि वो जो भी जी आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से ये है, जो भी हम कहेंगे वो आप कर दें, आप यानी दूसरे हल्के की किसी के ना सुनिएगा, एस्टैब्लिशमेंट की नहीं सुनिएगा। और बिलावल ने क्या कहा कि जी अगर ये आखिरी मौका है सदर पाकिस्तान के पास कि जो उनके पास जाएगा नाम बस उस पर वो साइन कर दें, नहीं जो हमारी तरफ से जाएगा उस पर साइन कर दें, वरना उनको नताइज भुगतना पड़ेंगे। तो ये असल में किसी को सुनाया उन्होंने, यानी सदर को नहीं, किसी और को, यानी एस्टैब्लिशमेंट या ताकतवर हल्कों को ये सुनाने के लिए था कि जो हमारा नाम होगा वही चलेगा और दूसरी तरफ से आप दबाव नहीं डाल सकते, या सदर ने कुछ नहीं करना, या सदर को आपने नहीं रोकना, जो भी। तो अब आप देखिए ना कि वहीं से नजर आ रहा है कि टसल तो चल रही है, मामला तो खराब है, और इसीलिए ये इस तरह की खबरें, इस तरह की स्टोरीज ये सब लीक हो रही हैं, ये एक दूसरे पर वार चल रहे हैं। और फिर अपना ही बंदा, यानी ये जो पाशा साहब हैं, अगर आप नोट करें तो ये मामले खुसूसी
बराए रेवेन्यू तारिक मोहम्मद पाशा साहब, ये भी इसहाक डार के ही आदमी हैं और इसहाक डार ही इनको लेकर आने वाले हैं, वही इनको लगाने वाले हैं। तो ये सब कुछ वो अपनी टीम जो बनाई हुई है उसी में से उन्होंने बंदा निकालकर इस सारे मामले की तहकीकात के लिए भेजा है। और वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से जारी बयान में तारिक महमूद पाशा को मज़ीद हिदायत की गई है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी FBR के डाटा के तहफ़्फ़ुज़ और राजदारी से मुतल्लिक़ क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी पर जिम्मेदार अफराद का तयन करें और 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट जमा करवाएं। अच्छा, अब हुआ यह है कि ये सारा फैक्ट फोकस जो कहती है जी हम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं और ये अपने आप को एक डिजिटल मीडिया न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर अपना तारुफ करवाती है। इससे कबल साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, साबिक फौजी हुक्मरान जनरल परवेज़ मुशर्रफ समेत पाकिस्तान के मुतअद्दिद सियासतदानों और दीगर ताकतवर शख्सियात से मुतल्लिक़ फ़ंड के गलत इस्तेमाल के बारे में तहक़ीक़ाती खबरें शाया की हैं इन्होंने। इसी वेबसाइट ने 2020 में CPEC अथॉरिटी के साबिक चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा और इनके खानदान की मुबैना ऑफशोर जायदादों और कारोबार के हवाले से भी एक रिपोर्ट जारी की थी। इस वक्त सबसे बड़ी खबरें बनी हुई है, इसको स्टोरी ऑफ द ईयर कम से कम कहा जा रहा है और इस खबर ने हुकूमत को हिला कर रख दिया है। और अगर हुकूमत के अपने लोग देखिए ना, FBR या टैक्स या जहां से भी डाटा लीक हुआ है तो आते तो इदारे हुकूमत के नीचे हैं, तो इल्ज़ाम तो हुकूमत पर आएगा। और अगर किसी ने समझे ये चालाकी की है, जो मैं कह रहा हूं कि दोनों तरफ से ये गेम और दबाव और प्रेशर में लाने का है मामला, तो ये चीज़ें छुपेंगी नहीं। जिन पर दबाव डालने की कोशिश हो रही है उनको पता लग जाएगा और ये फिर सब कुछ सारा निज़ाम हिल कर रह जाएगा और हिल भी चुका है। हुकूमत हिली है। अगर हुकूमत समझती है कि जी मामला ऐसे ही दब जाएगा तो ये लगता नहीं है, क्योंकि सिटिंग आर्मी चीफ पर इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात, इस तरह की स्टोरी सिटिंग आर्मी चीफ पर, उनके ख़ानदान पर, उनकी अहलिया, उनके बच्चों पर, उनकी बहू पर, उनके समधी पर, इस तरह के लोगों पर कभी नहीं देखा गया। तो लिहाजा अब हुकूमत के लिए भी ये बड़ा मुश्किल है इससे निकलना। और जाहिर है कि ये स्टोरी अब एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन चुकी है, इसने भंचाल मचा दिया है। और इमरान खान तो कहते हैं कि प्रेशर में मैंने सारी ज़िंदगी यानी खेला भी है, वक्त गुजारा है। तो अब देखते हैं कि हुकूमत पर जब प्रेशर आया है तो हुकूमत अब इससे किस तरह निमटती है, किस तरह निकलती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।